सभा चुनाव की बात कर लेते हैं और इसके तीसरे चरण के लिए नामांकन के दौर की भी बात कर लेते हैं। इसका दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है। रायपुर में शिक्षा मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन किया और इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। तो दुर्ग में मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने भी नामांकन किया। सरगुजा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार चिंतामणि महाराज ने भी आज अपना पर्चा भरा। भगवान का आशीर्वाद देकर, परिवार का आशीर्वाद देकर, सभी अपने इष्ट मित्रों की शुभकामनाएं लेकर नामांकन दाखिल। टारगेट जनता तय करेगी और जनता से मैंने आह्वान किया है, जैसे विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाया है वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बना। हम अपना नामांकन अभी भर दिए हैं और हमारे प्रस्तावक भाई दीपक ताराचंद साहू जी हमारे साथ हैं और दूसरा जो प्रस्तावक है वो भाई RS बारले जी है जो पद्मश्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका क्या निर्देश होता है उसके अनुसार हम दूसरा सेट भी डालेंगे। और बढ़ते आगे, रायपुर में बीजेपी की नामांकन रैली का आयोजन किया गया था जिसमें विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना भी साधा। आपन से यही आग्रह है कि अभी के जो लोकसभा चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब तैयार हो ना? नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? हमारे नरेंद्र मोदी जी 10 साल तक रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा हमारे देश। उधर दुर्ग और सरगुजा में कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी नॉमिनेशन किया है। दुर्ग में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। सरगुजा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं शशि सिंह, जिन्होंने नॉमिनेशन किया है। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव उनके साथ मौजूद रहे। मामा माया के आशीर्वाद से मैंने नामांकन जमा कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है मामा माया का आशीर्वाद होगा। जनता का आशीर्वाद से हम इस लोकसभा सीट को जीत रहे हैं, वही भारी मतों से। उत्साह बहुत है, सब बहुत एक्साइटेड है। सबको विश्वास है कि इस चुनाव को हम जीत रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता फील्ड पे उतर चुके हैं, काम चल रहा है बहुत अच्छे से और 20 साल में जो भाजपा ने किया ये सबको पता चल गया है। तो पूरा विश्वास है कि इस बार नई उम्मीद जता रहे हैं मुझ पर। वैसे आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में जो नामांकन का दौर चल रहा है, इस बीच कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी अंबिकापुर में। दरअसल नामांकन के दौरान दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। नामांकन करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं दोनों आमने सामने आ गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी हैं शशि सिंह, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो शशि सिंह जो हैं उन्होंने पैर छूकर बीजेपी के प्रत्याशी हैं चिंतामणि महाराज, उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान चिंतामणि महाराज ने भी बड़ा दिल दिखाया और शशि सिंह को जी भरकर आशीर्वाद दिया। कोरबा में कल कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत नॉमिनेशन करने वाली हैं। इससे पहले कांग्रेस नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। इस रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। और जो बिलई बाजार में जो लोगों के घरों में किसी का ये फैक्ट है, उसमें वो दरारें पड़ रही हैं, लोग घबरा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? इधर बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं जो कि कांग्रेस के लिए झटका बताई जा रही है, क्योंकि यहां पर एक कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने खरीद लिया है नामांकन पत्र, नॉमिनेशन। बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। कांग्रेस पर टिकट वितरण को लेकर अब वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के ही पार्षद हैं विष्णु यादव, जो कि अब निर्दलीय खड़ा होना चाहते हैं।
उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के परिवार में बड़ी टूट सामने आई। भूपेश बघेल की भाभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दुर्ग में सीएम विष्णुदेव साय ने सीमा बघेल को बीजेपी में प्रवेश करा दिया। कहा जा रहा है कि सीमा बघेल के बीजेपी में आने के बाद भूपेश बघेल की मुश्किल बढ़ सकती है। सीमा बघेल के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। भूपेश बघेल की भाभी के बीजेपी में शामिल होने पर टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि परिवार के कई लोग बीजेपी में हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये केवल ड्रामा है और कुछ नहीं है। बीजेपी की जमीन खिसकती जा रही है और इसीलिए वो दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को, कांग्रेसियों को कुछ अपनी पार्टी में शामिल करके ताकत दिखाने की कोशिश कर। उनके परिवार के और लोग भी हैं जो पहले से भाजपा में हैं, कोई नई बात नहीं है। एक ड्रामा करने का प्रयास, एक ऐसा दिखाना, देखिए बहुत आश्चर्यजनक तरीके से एक जिसे थोड़ा झुका हुआ दैनिक पत्र माना जाता है, उनका विश्लेषण मैंने देखा, मैं खुद चौंका। हम निष्पक्ष मानते हैं ये सब आकलन को, और वो क्या दर्शा रहे हैं? अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे। इधर बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है और इसको लेकर प्रचार पूरे चरम पर है। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने दंतेवाड़ा में चुनावी सभा की और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, बीजेपी पर निशाना भी साधा। पार्टी की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से दादी कवासी लकमा दादी जो हैं वो प्रत्याशी हैं और वो पहले से भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वो बखूबी इस इलाके की समस्याओं के बारे में जानते हैं। इस तरह से आज खदानों को बेचा जा रहा है, नकली ग्राम सभा आयोजित करके खदानों को प्रधानमंत्री अपने दोस्त को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कवासी लकमा जैसे मजबूत आवाज को दिल्ली में होने की जरूरत है, इसीलिए उनकी समर्थन में आज हम लोग यहाँ आए थे। बीजेपी के विधायक अमर अग्रवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने पर विधायक अमर अग्रवाल ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता चरणदास महंत हों, कवासी लकमा हो या फिर कन्हैया कुमार, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आगे उन्होंने कहा कि कन्हैया लकमा और महंत जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कांग्रेस की संस्कृति है। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री थे, मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा। लेकिन इस देश की जनता अमर्यादित टिप्पणी को पसंद नहीं करती। जितना ये मोदी जी के व्यक्तिगत जितना जाते हैं, मोदी जी उतना ही ऊपर आते हैं। कन्हैया कुमार हो, चाहे लखमा हो, चाहे चरणदास महंत हो, ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो इनकी संस्कृति। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे उस समय सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था, मौत का सौदागर। उसके बाद वो चुनाव जीते। उसके बाद 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री थे, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये चाय वाला। उसके बाद प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। इस देश की जनता अमर्यादित टिप्पणी को पसंद नहीं करती और जितना ये मोदी जी के व्यक्तिगत जाते हैं उतना मोदी जी ऊपर जाते जा रहे हैं और इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से रसातल में जाती हुई अपनी पार्टी को देखते हुए हो गया है। और रायपुर से बड़ी खबर बता दें आपको, जग्गी हत्याकांड के मामले में वारंट जारी किया गया। 25 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिसमें 2 आरोपियों ने कोर्ट में जाकर आज सरेंडर भी कर दिया। दो जो मुख्य आरोपी है, चिमन सिंह जो शूटर था वो और उनके सहयोगी विनोद करके हैं, वो जो 2 आदमी सिलेंडर किए हैं। वारंट जारी करने की बात कही थी आपके वकील ने। प्रोसेस यही है, परंतु माननीय न्यायालय क्या डिसीजन लेता है ये देखना है। हत्याकांड में वारंट जारी किया गया, 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है, 25 के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जग्गी हत्याकांड मामला जो कि कई सालों तक चला और इस मामले में कोर्ट की तरफ से अभी हाल ही में फैसला आया और 27 लोगों को
कोर्ट ने इस मामले में दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया है और अब 25 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या जानकारी जग्गी हत्याकांड मामले को लेकर कोर्ट में क्या हुआ? जी देखिए, आज सभी आरोपियों को यहाँ कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन ये जानकारी आई है कि 5 आरोपियों को कुछ समय के लिए राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहीं 3 ऐसे आरोपी हैं जो अन्य मामले में जो सजा उनको हुई थी तो वो 2 साल की सजा काट चुके हैं, 5-5 साल की उन्हें सजा हुई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि आज 2 आरोपी है, जो शूटर चिमन सिंह है और विनोद है, इन्होंने आज सरेंडर किया है। और चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो आदेश है वो यहाँ पर जो डीजे कोर्ट में अभी पहुंच नहीं सका है, तो इसलिए 25 जो अन्य जो आरोपी हैं सभी को गिरफ्तारी वारंट है जारी किया गया है और कोर्ट पर आएंगे और उस हिसाब से अपना वो पक्ष रखेंगे। फिलहाल ये काफी जो चर्चित जो हत्याकांड था, जग्गी हत्याकांड 2003 में हुआ था और 2007 में निचली अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें 3 पुलिस के कर्मचारी भी शामिल थे। तो उनमें से 2 जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और साथ ही साथ कई ऐसे जो 5 लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह है कि अभी जिन आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया है उन सभी के खिलाफ फिलहाल कोर्ट ने जो वारंट है वो जारी किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फर्नीचर के गोदाम में आग लगी है और ये शहर के लंबा खेड़ा इलाके में गोदाम फर्नीचर का है, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। और आग लगने के कारण क्या रहे लेकिन पता नहीं चल पाया, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और चूंकि ये फर्नीचर का गोदाम है तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लकड़ी का सामान रखा होगा। आसानी से जो ज्वलनशील होता ही है, आग बढ़ती चली गई। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला जो इमारत है, इसके ऊपरी 2 तल और सबसे पहला तल ऊपर का हिस्सा जो है वहां पर कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। और गोदाम है फर्नीचर का, जाहिर सी बात है कि आग फैलेगी और आग फैलती चली गई। लेकिन दमकल को खबर की गई, दमकल को इत्तला करने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये भोपाल का ये पूरा मामला है। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र जो है वहां पर ये लंबा खेड़ा इलाका है जहां पर ये गोदाम है और ये फर्नीचर का गोदाम बताया जाता है। तो ये यहाँ पर आग लगी है और फर्नीचर का तमाम फर्नीचर, जाहिर सी बात है कि गोदाम है तो बहुत फर्नीचर यहाँ पर रखा होगा। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं इस आग के बारे में। वासु, क्या आग को कंट्रोल में कर लिया गया है? कब ये आग लगी थी, कैसे लगी थी, क्या जानकारी? वासु, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आज शाम की ही ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। भोपाल का जो लांबा खेड़ा इलाका है वहां पर ये पूरी आगजनी की जो घटना है वो हुई है और जैसे ही जो स्थानीय लोग थे उन्होंने दमकल को सूचना दी तो वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो पहुंच गया था और तत्काल आग को बुझाने के लिए जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई और इसका अच्छा फायदा ये मिला कि बहुत हद तक जो स्थिति है वो कंट्रोल में कर रही है। फिलहाल जान की या किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की जानकारी नहीं है, लेकिन माल का कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन लगाया जाएगा। अभी भी आग अंदर कहीं ना कहीं धधक रही है, जिसको शांत करने की, बुझाने की जो कोशिश। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर से बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस नेता अकबर खान की गिरफ्तारी का वीडियो वायरल करने पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता को धमकाया गया है। मोबाइल पर कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने वाले ने खुद को दाऊद गैंग का गुर्गा बताया है। इस बारे में कार्यकर्ता धनंजय ने अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइन थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता को हत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इधर दुर्ग में नशे के कारोबार पर नकेल कसी गई है। ड्रग पैडलर चंदा ठाकुर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 युवक हैं और ड्रग पैडलर
चंदा ठाकुर जो महिला है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। इसकी बाजार मूल्य 5 लाख रुपए बताया जाता है और नारकोटिक्स विभाग की तरफ से यह कार्रवाई अंजाम दी गई। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर इनामी नक्सली समेत 26 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में इन नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। दरअसल लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान से, पुलिस की तरफ से जो यह अभियान चलाया जा रहा है, इसी अभियान से प्रभावित होकर ये वापस मुख्य धारा में लौट आए हैं। यहाँ लोन वारंट अभियान में मैं यहाँ पे सभी हमारे साथी 26 लोग हैं। आज हम इसमें आए हैं और हमारा आत्मसमर्पण हम किए हैं। चलिए बात करेंगे महासमुंद की, जहां पर पुलिस ने महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या उसके पति ने ही की। दरअसल दोनों के बीच शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। महिला ने पति को शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। इसके बाद महिला के पति ने गुस्से में तैश में आकर उस पर ताबड़तोड़ हमला किया और इससे महिला की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी पति को अब गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर में चैत्र नवरात्र के मौके पर श्री राम सेना की तरफ से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दुर्गा मंदिर से महामाया मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा इलाका राममय और माता की भक्ति में लीन नजर आया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।